हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बॉटनी का टॉपिक्स वायरॉइड। वायरॉइड्स आर नेक्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट आर नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद ए कैप्सिड और हेल्पर वायरस। बोले चले वायरॉइड्स जो होता है एक तरह का नग्न सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि एसोसिएटेड नहीं होता है कैप्सिड और हेल्पर वायरस से। दे इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड कॉज डिजीज इन दैम एज वायरस टू। बोले ये जो है ये होस्ट सेल को ये संक्रमित करता है, एक तरह का बीमारी फैलाता है जैसे कि वायरस अपना काम करता है उसी तरह ये भी अपना काम करता है, मतलब डिजीज़ पैदा करता है। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डाइनर एंड रेमर। ये जो पहली बार इसका डिस्कवर्ड खोजा गया था इसको तो डाइनर और रेमर के द्वारा, और इसको जो है इसका नामकरण जो है वो डाइनर ने दिया था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। द लैक प्रोटीन कंपोनेंट, इनमें प्रोटीन कंपोनेंट का कमी होता है। मोर देन 16 प्लांट वायरल डिजीज आर रिपोर्टेड टू बी कॉज्ड बाय वायरस। मतलब 16 प्लांट से ज़्यादा इसका वायरल डिजीज पाया गया है कि वायरस की वजह से बीमारी होता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी हेल्पर वायरस, और इसे किसी भी हेल्पर वायरस का जरूरत नहीं पड़ता है। दे सर्वाइव फॉर 10 मिनट एट 90 डिग्री सेल्सियस। ये 90 डिग्री सेल्सियस में ये 10 मिनट तक ये जीवित रह सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर कि आखिर इसका संरचना कैसा होता है। द वायरस हैज 5 डोमेन। वायरस का जो होता है 5 डोमेन होता है। दे आर लेफ्ट टर्मिनल डोमेन, पैथोजेनिक डोमेन, कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन, वेरिएबल डोमेन एंड आरएस टर्मिनल डोमेन। मतलब इसका जो 5 जो डोमेन्स होता है वो होता है लेफ्ट टर्मिनल होगा, उसके बाद पैथोजेनिक होता है, फिर कंजर्व्ड सेंट्रल डोमेन होता है, वेरिएबल डोमेन होता है, आरएस टर्मिनल डोमेन होता है। देयर आर 2 टर्मिनल डोमेन ऑन द राइट एंड द लेफ्ट एंड ऑफ द वायरस मॉलिक्यूल। बोला कि इसका 2 टर्मिनल जो होता है वो राइट साइड में होता है और लेफ्ट एंड में फिर वायरस मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर implicated इन वायरस रीएप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन एंड इवोल्यूशन। ये जो है ये इम्प्लीकेट करता है रेप्लिकेशन को और इवोल्यूशन को। उसके बाद आपको इस फिगर को बना देना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का। ये जो टॉपिक है एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। उसके बाद है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इन्फेक्टिंग प्लस SS-RNA एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ माइनस SS-RNA। बोला जा रहा है ये जो इन्फेक्टिंग करता है प्लस SS-RNA को, जो कि एक्ट करता है एक तरह का टेम्पलेट की तरह, वो भी माइनस SS-RNA के संश्लेषण के लिए। Negative SS-RNA is synthesized completely by RNA dependent RNA polymerase। बोला जा रहा है ये जो है नेगेटिव SS-RNA जो होता है वो सिंथेसाइज करता है पूरी तरीके से RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। नेगेटिव SS-RNA इज क्लीव्ड बाय यूनिट लेंथ मॉलिक्यूल। ये जो नेगेटिव SS-RNA जो होता है वो क्लीव्ड होता है यूनिट लेंथ मॉलिक्यूल्स के द्वारा। द इनर नेगेटिव SS-RNA इज सर्कुलाइज्ड। जो लीनियर नेगेटिव SS-RNA जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलाइज्ड होता है। सर्कुलर SS-RNA देन सर्व एज द टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ मल्टीमेरिक पॉजिटिव सेंस RNA बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ये जो सर्कुलर SS-RNA जो होता है ये सर्व करता है टेम्पलेट, और ये जो है ये टेम्पलेट जो है ये एक तरह का संश्लेषण का काम करता है मल्टीमेरिक पॉजिटिव सेंस RNA के लिए, जो कि रोलिंग होता है सर्कुलर मैकेनिज्म के लिए। पॉजिटिव SS-RNA इज क्लीव्ड बाय राइबोन्यूक्लियस एंड सर्कुलाइज्ड बाय RNA लाइगेज। और जो पॉजिटिव SS-RNA जो होता है वो क्लीव्ड किया जाता है राइबोन्यूक्लियस के द्वारा और सर्कुलाइज्ड होता है RNA लाइगेज के द्वारा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। अगर लॉन्ग में आए तो कंप्लीट लिखना है, बाकी शॉर्ट नोट में आए तो बस वायरस का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर और एक ड्राइंग, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वो हो जाएगा। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ वायरॉइड इन्फेक्शन। वायरॉइड इन्फेक्शन का क्या है मतलब सिम्टम्स है, तो सबसे पहले मॉसेक डिजीज़ होगा, स्टंटिंग होगा, स्पिंडल ट्यूबर्स, मॉटलिंग, लिफ डिस्टॉर्शन और नेक्रोसिस इसका सिम्टम्स होता है।